Hello everyone, this is your first chapter of history. Now we will discuss question answer of this chapter. So let's start. First question, who was considered a foreigner in the past? अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था? आंसर, a stranger or someone who was not a part of that society or culture was called a foreigner in the past. यानी कि जो एक अजनबी या फिर हमारी सोसाइटी यानी कि समाज और संस्कृति का जो हिस्सा ना हो वो विदेशी कहलाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। इस काल में जितने भी टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हुए हैं उनकी तालिका दीजिए। आंसर, पर्सिया व्हील बिगिन टू बी यूज्ड इन इरिगेशन। सिंचाई में पर्सिया पहिए यानी कि फारसी पहिए का प्रयोग होने लगा था। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और चरखे का कताई में प्रयोग होने लगा था। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और युद्ध में बारूद के गोलों का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल के दौरान हुए धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दीजिए। आंसर, फर्स्ट है चेंजेस इन हिंदुज़म, हिंदू धर्म में परिवर्तन। राइज ऑफ भक्ति, भक्ति का उदय यानी कि भक्ति का उदय कैसे हुआ? लोग नई नई देवी देवताओं की पूजा करने लगे, पुरोहितों का सम्मान बढ़ने लगा, उनका आगमन होने लगा। राइज ऑफ सूफी मूवमेंट यानी कि सूफी मूवमेंट का, सूफी आंदोलनों का वहाँ पर उदय हुआ। फोर्थ पॉइंट है राइज ऑफ सिखिज्म यानी कि सिखों का उदय, सिख धर्म का उदय। फिफ्थ पॉइंट है अराइवल ऑफ मुस्लिम रिलीजन, जो हमारे मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिम धर्म है उनका यहाँ पर आगमन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी। यानी कि बहुत पहले यानी कि कई शताब्दियों के दौरान हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला? आंसर है, इन 13th सेंचुरी मिहाज। स्टूडेंट्स ये मिहाज नहीं, मिनहाज कर लीजिए इसको, MINHAJ, मिनहाज आए सिराज यानी कि मिनहाज ए सिराज, इसको हम क्या बोलेंगे? मिनहाज ए सिराज। इन 13th सेंचुरी मिनहाज ए सिराज यूज द टर्म ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ही मींट एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। यानी कि ऐसे एरिया यानी कि ऐसे क्षेत्र जो गंगा और यमुना के बीच में पंजाब और हरियाणा थे, उन्होंने इसका मतलब हिंदुस्तान शब्द का मतलब यहाँ से लिया। ही यूज्ड दिस टर्म इन पॉलिटिकल सेंस दैट वर द पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। और उसने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में भी किया, जिसका अर्थ जो दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत आने वाले अधिकार क्षेत्रों से भी था। सेकेंड पॉइंट, इन द 16th सेंचुरी पोइट बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। 16th सेंचुरी में यानी कि 16वीं शताब्दी में कवि बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसमें उन्होंने इस उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों के संस्कृति के बारे में बताया है। थर्ड पॉइंट, इन द 14th सेंचुरी अमीर खुसरो यूज द टर्म इन द सेम वे एज बाबर डिड इन 16th सेंचुरी। और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने भी इस शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने भी इसी तरीके से डिस्क्राइब किया है जिस प्रकार बाबर ने 16वीं शताब्दी में किया था। फोर्थ पॉइंट, हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी मीन टूडे। और आज के टाइम में, आज के समय में हिंदुस्तान शब्द पॉलिटिकल और यानी कि राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में नहीं लिया जाता जैसे आज लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आज हम क्या कहते हैं? इंडिया, इंडिया मीन्स भारत, तो हम हिंदुस्तान जो शब्द है आज हम राजनीतिक और
राष्ट्रीय तरीके से नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द अफेयर्स ऑफ जाति इज रेगुलेटेड, यानी कि जो जातियों के जो मामले हैं वो कैसे नियंत्रित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर आंसर पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट, जाति फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो जातियां हैं वो अपने स्वयं के रूल्स और रेगुलेशन यानी कि नियम और कायदे बनाती थी। सेकंड पॉइंट, देयर वर एन असेंबली ऑफ एल्डर कोल्ड जाति पंचायत, वहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्गों की सभा को जाति पंचायत कहा जाता था, यानी कि जो वहाँ पर डिसीजंस, बड़े बुजुर्ग डिसीजंस लेते थे, उनकी एक असेंबली सभा होती थी, उनको जाति पंचायत कहा जाता था। थर्ड पॉइंट, रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, और जो वहाँ पर रैंक यानी कि जो वहाँ पर पद थे या वहाँ पर पोजीशंस थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी। फोर्थ पॉइंट, जातिज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ विलेज, यानी कि गांव के जितने भी रूल्स होते थे जातियाँ वो फॉलो करती थी या वो मानती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन्स, यानी कि सर्व क्षेत्रीय शासन को से आप क्या समझते हैं। आंसर, पैन रीजनल एम्पायर मीन्स सर्व क्षेत्रीय शासन का अर्थ रूल ऑन द एंटायर एरिया ऑफ द स्टेट, यानी कि पूरे स्टेट यानी कि पूरे राज्य पर या राज्य के पूरे जितने भी क्षेत्र हैं उन पर रूल करना या शासन करना कहलाता है।